श्रीमद्भगवद्गीता नवमाध्याय। इदं तु ते गुह्यतं प्रवक्ष्यामः सूयवे ज्ञानद विज्ञानसहितं यज्ञात्वा मोक्षसे शुभात्। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं अर्जुन को, हे अर्जुन, तुझ अदोषदर्शी को परम ज्ञान कहूँगा मैं। तुझ अदोषदर्शी को वह परम ज्ञान कहूँगा मैं, जिसे जानकर सब पापों से मुक्त कर दूंगा मैं। तुझ अदोषदर्शी को वह परम ज्ञान कहूँगा मैं, जिसे बता सब पापों से तुझको मुक्त करूँगा मैं। तुझ अदोषदर्शी का मतलब है जिसको दोष दिखाई नहीं देता। और भक्त का तो अर्थ यही है कि भक्त को भगवान के अंदर कोई दोष दिखाई ही नहीं देता। इसलिए भगवान कहते हैं, तुझ अदोषदर्शी को वह परम ज्ञान दूंगा, जिसे बता सब पापों से तुझको मुक्त करूंगा। यह विलक्षण गोपनीय ज्ञान अति उत्तम और पवित्र है, साधने से अति सुगम अविनाशी धर्म रूप सचित्र है। जो इस धर्म युक्त ज्ञान में श्रद्धा भाव नहीं रखते हैं, मुझे प्राप्त न होकर वे बार बार जन्म लेते हैं। मुझे निराकार परमात्मा से सारा जग स्थित स्थापित होता। सब जीवात्मा मेरे अंदर पर मैं उनमें नहीं होता। हे पार्थ, तू मेरी ईश्वरीय योग शक्ति को देख। मैं संपूर्ण जीव जगत को धारण पोषण करने वाला, चर अचर सब प्राणियों को मैं उत्पन्न करने वाला। मेरी आत्मा प्राणियों में फिर भी स्थापित नहीं होती। वे सब प्राणी भी मुझ में वास्तव में स्थित नहीं होते। जैसे आकाश में उत्पन्न वायु सदा सर्वदा रहता, आकाश में मेरे द्वारा उत्पन्न प्राणी ऐसे मेरे अंदर रहता। जैसे आकाश में उत्पन्न वायु सर्वदा आकाश में रहता, मेरे द्वारा उत्पन्न प्राणी ऐसे मेरे अंदर रहता। कृष्ण कह रहे हैं, यह जो दिखाई पड़ रहा है कृष्ण, इसमें मैं न दिखाई पड़ने वाले की तरह छिपा हूँ। यही है निराकार की झलक। कल्प के अंत में मैं सबको अपने में समाता हूँ। कल्प के प्रारंभ में मैं उन्हें फिर से रचाता हूँ। कर्मों में आसक्ति रहित मैं उदासीन रहता हूँ। इसी कारण कर्म मुझको कभी बांध पाते नहीं हैं। मनुष्य तन आश्रित मुझको लोग मनुष्य ही जानते हैं। मेरे को सच में न जान वे साधारण जन मानते हैं। उस परम भाव को न जान वे मुझे मनुष्य समझते हैं। सब जीवों के मुझ प्रभु को वे मूर्ख तुच्छ समझते हैं। मेरे परम भाव को न समझ वे मुझे परमात्मा नहीं मानते। हम शरीर के पार झांकने को तैयार नहीं होते, इसलिए मरने के बाद किसी को भगवान मान लेना आसान हो जाता है। व्यर्थ आशा व्यर्थ कर्म ज्ञान के मूर्ख संसार में रहते हैं। आसुरी मोहिनी माया से ये मूर्ख लिप्त रहते हैं। अनन्य नित्य युक्त भक्त मन से मेरा जाप करते, निरंतर मेरे गुणों का वे सभी यशोगान करते। मुझे जानकर सभी लोग मेरा ही जाप करते हैं। दृढ़ निश्चय से सभी भक्त मेरा गुणगान करते हैं। ज्ञानी मुझ निर्गुण ब्रह्म का निरंतर ध्यान धरते हैं। कुछ ज्ञान यज्ञ से ब्रह्म का ज्ञान यज्ञ से पूजन करते हैं। कर्ता औषधि आहुति सुधा यज्ञ मैं ही हूँ पार्थ। मंत्र अग्नि हवन क्रिया धर्त सब कुछ तो मैं ही हूँ पार्थ। देह को चलाने वाला, पालन पोषण करने वाला, प्रत्युपकार ना कर सबका भला चाहने वाला, सब प्राणियों की उत्पत्ति और संहार करने वाला, जगत की स्थिति का आधार और निदान करने वाला, सबका वास शरण दाता, सबका स्वामी मैं ही हूँ। प्राप्ति योग धाम को प्राप्त कराने वाला भी मैं ही हूँ। सारे संसार को धारण करने वाला मैं हूँ पार्थ। सारे ही कर्मों का फल देने वाला मैं हूँ पार्थ। मैं ही सत्य, मैं ही असत्य, मैं ही भाव प्रदाता हूँ। मैं ही अमृत में जीवन, मैं ही मृत्यु का दाता हूँ। सकाम कर्म करने वाले, सोमरस को पीने वाले, यज्ञों के द्वारा मुझे पूज स्वर्ग के लिए जीने वाले, मरने के बाद वे लोग स्वर्ग में विचरण करते हैं। पुण्य कर्मों के फल रूप दिव्य भोगों को भोगते हैं। कृष्ण कहते हैं, मुझे तो वही पाएगा जिसे जीवन और मृत्यु एक जैसा हो गया, जो चुनाव ही नहीं करता।
पुण्य खत्म होने पर वे सब पृथ्वी पर आते हैं। इस तरह से काम भक्त बार बार जन्म पाते हैं। पुण्यों के प्रभाव से वे स्वयं स्वर्गलोक में जाते हैं। पुण्य खत्म होने पर फिर पृथ्वी पर आते हैं। जो भक्त मुझे निरंतर निष्काम भाव से भजता है, उस नित्य युक्त भक्त की रक्षा मैं स्वयं करता हूँ। लोग जो परमात्मा से मांगते हैं वही श्रेष्ठ होता है, जिससे मांगते हैं वह श्रेष्ठ नहीं होता। श्रद्धा युक्त कामी भक्त देवों से मुझे पूजते हैं, तुच्छ ज्ञान के कारण अपने ढंग से पूजते हैं। देवों को पूजने वाले देवों को प्राप्त होते हैं, पितरों को पूजने वाले पितरों को प्राप्त होते हैं, भूतों को पूजने वाले भूतों को प्राप्त होते हैं। मेरी पूजा करने वाले मुझ में लीन हो जाते हैं। जो भक्त प्रेम से मुझको पत्र फूल फल फूल पुष्प खिलाता है, पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो में भक्त्या परेक्षति। जो भक्त प्रेम से मुझको पत्र फल फूल खिलाता है, उसका पत्र फल फूल मैं बड़े चाव से खाता हूँ। खाना पीना दान धर्म मुझे समर्पण कर दे पार्थ, तू अपने सब कर्मों को मुझको अर्पण कर दे पार्थ। जब तू सभी कर्म मुझको सदा से अर्पण कर देगा, तो सब कर्म बंधनों से अपनों को मुक्त कर लेगा। शुभ शुभ कर्म बंधन से जब तू मुक्त हो जाएगा, शुभ शुभ कर्म बंधन से जब तू मुक्त हो जाएगा, संन्यास योग से युक्त हो तो मुझे प्राप्त कर पाएगा। संन्यास योग से मुक्त हो तो मुझे प्राप्त कर पाएगा। समोहम सर्वभूतेषु न मे द्वेष्येऽस्ति न प्रिय, ये भजन्ति मातु माम भक्ता मयि ते तेषु चाप्यहम्। मैं सब में सम प्यारा हूँ, मैं सब में सम व्यापक हूँ, ना कोई प्यारा है ना खारा है। जो मुझे प्रेम से भजते हैं मैं उसका हूँ, वो मेरा है। जब दुराचारी भी जब मेरी भक्ति में लग जाता है, अनन्य भाव से भजने से वह साधु बन जाता है। दुराचारी भी जब मुझको अनन्य भाव से भजता है, सम्यक दृष्टि होने से वह साधु माना जाता है। जैसे उल्टा नाम जगत जग जाना, वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना। शीघ्र ही वह दुराचारी फिर धर्मात्मा बन जाता है, वाल्मीकि की तरह। मेरी शाश्वत शांति को वह तब प्राप्त कर पाता है। तुम भी मुझ में मन लगा, मुझ में मन वाला हो पार्थ। मेरी पूजा में मन लगा, मुझे पाने वाला हो पार्थ। मेरे प्राण होकर तू मेरे लिए कर्म कर पार्थ। आत्मा को मुझ में लगा तो भी मुझे प्राप्त कर पार्थ। 9वां अध्याय समाप्त।